दीर्घ काल तक सत्संग श्रवण करते करते सभी सत्संगियों का साधु स्वभाव होने लग जाता है स्वाभाविक रूप से, और एक साधक के जीवन में प्रवेश होने लगता है। लेकिन साधक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, ये सारी की सारी फिर आपको भक्ति में मर्यादाएं निभानी पड़ेंगी, तब आप परमात्मा को पाएंगे। नारद भक्ति सूत्र में 63वां सूत्र आता है, साधकों के लिए बड़ा सुंदर संकेत दिया नारद मुनि ने। स्त्री धर्म नास्तिक वैरी चरितम न सुरण्याम। छोटे छोटे सूत्र हैं लेकिन बड़े रहस्य भरे हैं। नारद मुनि जी फरमाते हैं, साधक को स्त्री का, धन का, नास्तिक का और बैरी का चरित्र नहीं सुनना चाहिए। यानी पुरुष के लिए स्त्री, प्राय स्त्री, उसको प्रेम आलाप करना, उसके ज्यादा नजदीक रहना, गलत हंसी ठट्टे करना या बार बार उसकी चर्चा करके फिर उसका गलत चिंतन करना, ये समझा रहे हैं। इसी प्रकार स्त्री के लिए पुरुष, अगर आप साधक जीवन में जीना चाहते हैं, पराय पुरुष से थोड़ी दूरी बना के रखें, उसका चिंतन नहीं और ज्यादा प्रेम आलाप नहीं, क्योंकि उससे विकार पैदा होते हैं। सुनने से विकार भी पैदा होते हैं, सुनने से संस्कार भी पैदा होते हैं। ऐसा चरित्र सुनने से काम विकार पैदा होता है। स्त्री धर्म, दूसरा धन का चरित्र। अगर कोई हर समय धन की चर्चा करता रहे, बिजनेस की, क्या होगा? लोभ पैदा होगा। तीसरा नास्तिक, नास्तिक का चरित्र सुनने से अश्रद्धा पैदा होती है और संसार में मोह पैदा होता है। बैरी चरित्र न सुनयाम, यानी कोई बैरी है, आपसे शत्रुता रखता, उसका भी बार बार चरित्र नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि क्रोध पैदा होता है। तो साधक को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ताकि हमारे भीतर इन विकारों की लहर ना उठे, क्योंकि एक मन है जो हम परमात्मा से लेकर आए थे, वो नूरी मन है, और संसार में आके मोह माया से कैसा हो गया? खाकी हो गया, मलिन हो गया। और ऐसा ही मलिन मन से हम परमात्मा को पा नहीं सकते। इसलिए जो गुरु का द्वार है, ये धोबी घाट है, यहाँ सत्संग सुना सुना के परमात्मा की प्यारी बात गुणवाद कर करके अब हमारे अंतःकरण को धोया जाता है, जैसे धोबी घाट पे कपड़ा धोया जाता है। इसलिए इस मन को फिर साधक जीवन में बड़े यत्न से रखना पड़ेगा आपको। गरीब निजमन निका निर्मला खाकी मन शैतान कोट यतन करे राखिए ये छाटत नाई बाणे। कहते हैं निजमन निका निर्मला, ये मन तो बड़ा सुंदर निर्मल था, लेकिन खाकी मन शैतान, जो संसार से मिला हुआ ये शैतान है। बुरी बुरी बातें सुनेगा, बुरा देखेगा, बुराई चिंतन करेगा और बुराई की तरफ चलेगा। इसलिए गुरु युक्ति से, यतन से रखना इसको। जिधर जाए नाम का डंडा लेकर खड़े हो जाओ, जिधर भी भागे अपने सदगुरु का स्वरूप लेके खड़े हो जाओ, उसको घेर के लाओ, क्योंकि छाटत नाई बाण, ये अपनी बाण नहीं छोड़ेगा। जब भी ध्यान में बैठोगे, पता नहीं 20 साल की 30 साल की बात उठा के लाएगा। चुना भी में इतने सारे जन्मों के संस्कार हैं। जब भजन में बैठना शुरू करोगे, शब्द की चोट पड़ेगी, पहले ये उठ उठ के आएंगे और आपकी शिकायत होती है, जपते हैं नाम और मन में चिंतन कुछ और चलता है। ये निकलने दो, निकलने दो, फिर स्वच्छ हृदय होगा, फिर नूरी मन होगा, फिर सतगुरु का नाम चलेगा और बंदी छोड़ का भीतर भी दर्शन होगा। इसलिए आपको एक साधक तैयार किया जाता है गुरु धाम में। क्यों नहीं सुनना चाहिए चरित्र? आपने ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, कितने सारे प्रमाण दिए हरिदास महाराज ने कि ऐसे चरित्र सुनने से कैसे कैसे तपस्वी ऋषि सिद्ध डिगमगा गए, माया ने मोहित कर लिया। गिरि दुर्वासा का मन चला तन मन जन में आ गए, मल अखाड़े मोहिया सुने उर्वशीला पे। अब कितने बड़े ऋषि हैं दुर्वासा ऋषि, लेकिन स्वर्ग में
इंद्र की अप्सरा के राग सुन लिए और नहीं सुनना चाहिए था क्योंकि साधक जीवन था, और वहीं पे उनको मोहित कर दिया। तो गरीबदास महाराज कहते हैं कृष्ण गुरु दुर्वासा लुटे मनसा भवन कुछ ऊपर छूटे, कि भगवान कृष्ण के गुरु थे और उनको भी कैसे मोहित कर लिया। विश्वामित्र जी कितने जादू तपस्वी थे, कितने हजारों वर्ष तपस्या की और स्वर्ग से ओमैन का आयुष का डांस देखने लगे समाधि छोड़ के, और मन मोहित हो गया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पैदा हुए, काम पैदा हुआ शकुंतला बेटी होगी, क्रोध पैदा हुआ मैं राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि कहलाऊं, वशिष्ठ के 100 पुत्र मान दिए। मोह पैदा हो गया, वशिष्ठ जी से गाय नंदिनी छीनने के लिए चले गए कि मेरे पास होना चाहिए इतना बड़ा साम्राज्य, ये गाय मुझे मिल जाए, युद्ध करने लगे। लोभ पैदा हुआ, फिर अहंकार पैदा हुआ कि भले ही भगवान ने स्वर्ग बनाया, मैं दूसरा स्वर्ग खड़ा करके दिखाऊंगा। तो ये सारे उपद्र खड़े हो जाएंगे मन के अंदर, सीधियां हैं ये उलझा लेंगे। तो इसलिए सीधियों के इन सबसे दूर रह के साधुताई में, नम्रता से, भजन बंदगी में, सत्संग में, सेवा में जो लगता है ना, तो गरीबदास महाराज इसी माया के ग्रंथ में सुनाते हैं, एक बाल नीक नीचे कुल साधु जिन्हें संत बचाए न पूरे न दो। एक ऐसे पूरे संत थे वाल्मीकि जी, छोटे बन के रहते और छाछ बनाने का काम करते थे और संतों की सेवा करते, सत्संग सुनते, भजन करते। और देखो पांडवों की यज्ञ पूरी नहीं हुई जिसमें 33 कोट देवता, 88,000 ईश्वर, 12 कोट पंडित विद्वान, ब्रह्मा विष्णु शिव गण गंधर्व, और जिसमें स्वयं कृष्ण भगवान उपस्थित थे। लेकिन एक संत के बिना यज्ञ पूरी नहीं हुई, क्योंकि साधु संत का जीवन वो शांत होता है, विकारों से रहित होता है, कामना से रहित होता है, और उसने अपने भीतर परमात्मा को उजागर कर लिया है। तो कृष्ण भगवान ने उनके चरण छुए। ऐसे वाल्मीकि जी महर्षि जी को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, जिन महापुरुष की आज पावन जयंती है। और देखिए जब वो गलत संगत में थे, सुनते देखते थे तो खोटे कर्म करते, बिल्कुल गिरा हुआ जीवन हो गया। और कैसे पलटा खाया उनके जीवन में, संत मिल गए तो बुरा देखना भी और बुरे कर्म भी सब कुछ छोड़ दिए। और वही आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने जब राम का अवतार नहीं हुआ था, दशरथ के अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे, उस समय इतनी सुंदर रामायण लिख दी थी। गरीब कथा रामायण रसबानी आगम अगम गादे, वाल्मीकि के चरण को सभी चर्चे साधे। उस समय त्रेता में जितने भी ऋषि मुनि साधु संत थे ना, फिर वाल्मीकि जी के चरण छूते थे, बैठकर कथा सुनते थे। तो त्रिलोकीनाथ है, सब कुछ पता है, राम का अवतार नहीं हो लिया, कथा लिख दी। और एक अनपढ़ लेकिन ऐसी कृपा की संतों ने मन निर्मल हो गया, परमात्मा की वाणी उतरने लगी। गरीब 100 करोड़ भोगल काया, पहले चोले चावे, दूजे चोले कृष्ण को लिए साथ के पावे। 100 करोड़ वाणी, बिल्कुल अनपढ़ थे, और फिर उन्होंने 100 करोड़ वाणी रची और दूसरे चोले में वाल्मीकि बन के आए। तब द्वापर में भगवान कृष्ण ने भी उनके चरण छुए। गरीब वाल्मीकि दे धरे आए सतगुरु आपे, 100 करोड़ भोगल काया बेटे तीनों तापे। और नाम का सुमरण ऐसा, जिस जंगल में बैठकर वाल्मीकि जी भजन करते थे, नाम सुमरण करते थे, उस दायरे में किसी को भी तीनों ताप नहीं होते थे, दुख नहीं होता था, ना मनुष्यों को ना पशु पक्षियों को। इसलिए जो गुरु महाराज हमें नाम दीक्षा देते, इसमें इतनी ताकत है, जहाँ बैठ के आप नाम सुमरण करोगे वहाँ उस एरिया में जो प्रवेश करेगा उसका भी मन पवित्र होने लग जाएगा। अब घर से चलते हैं, संसार में का अलग तरह का माइंड होता है, व्याकुल, स्ट्रेस, चिंता, अनेक तरह की बीमारियों ने घेर रखा। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि गेट के अंदर प्रवेश होते ही आश्रम में हमारा मन बदल जाता है, यहाँ की और अलग है। क्यों? नित्य सदगुरु का नाम उच्चारण होता है, भजन बंदगी होती है। जब आप अपने घर में भी ऐसे करेंगे तो आपके घर का भी प्रभाव बढ़ने लग जाएगा और वैसा ही आश्रम जैसा वातावरण होने लग जाएगा। और जब नाम जपोगे तो भीतर के विकार भी खत्म होंगे और सारे कमल भी खुलेंगे और आपकी शारीरिक स्थिति भी और मानसिक बीमारियां भी ठीक होंगी और आध्यात्मिक जीवन भी। इतने सारे लाभ हैं इस संतों का नाम जपने से। तो इसलिए वाल्मीकि जयंती, दूसरा शरद पूर्णिमा है। द्वापर युग में भगवान का प्रेम अवतार हुआ तो देखो सारी ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ महारास लीला की थी।
यानी हम सब परमात्मा की ही जीवात्माएं हैं और उन परमात्मा हम सबके साथ अभी भी रमण कर रहा है भीतर, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं, भटके हुए अभी संसार में। जिस दिन सुध आएगी उस दिन हम भी परमात्मा में भीतर ही रमण करेंगे। तो ऐसी ब्रज की भोरी गोपियां थी जो ज्ञान ध्यान नेम व्रत कुछ नहीं जानती थी, केवल एक भीतर में सच्चा प्रेम था, विकार नहीं था। भगवान 11.5 वर्ष के, और जो जीव भगवान के सामने चला जाएगा उसमें विकार कैसे रह सकते हैं। वो दो जीव उपदेश करने आए, अरे तुम पगली हो, साकार सगुण भगवान की उपासना करी, निर्गुण परमात्मा का ध्यान किया करो, वो रंग रूप आकार में नहीं आता है, वो इस तरह से अपनी आत्मा को जानो। लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आई, उद्धव को ही बैठा के समझाने लगी, जर्जर आंसू बह रहे हैं। जब ऐसी हालत देखी तो उद्धव ने गोपियों के चरण पकड़े थे, हार गए थे अपने ज्ञान से। हम प्रेम नगर की बंजारन, जब तब साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नेम व्रत के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोरी ग्वारियां, हम ज्ञान की उलझन क्या जाने। अरे उधो श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उधो हमें श्याम ही सो काम है, श्याम ही श्याम जिए श्याम बिना नहीं जिए, अंधे की सी लाकड़ी आधार नाम श्याम है, श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुख धाम सो भलाई आठों याम है। वो दो तुम भाई बोरे पाती लेके आए दौड़े, अरे योग कहाँ रखे यहाँ, रोम रोम श्याम है, रोम रोम श्याम है। ये पूर्ण समर्पण की निशानी, जो एक पल भी श्याम को भूल नहीं पाती, रोम रोम में उन्हीं का नाम उठते बैठते सोते जागते। ऐसे जब प्रेमी आत्मा बनोगे ना, परमात्मा नाचने लग जाएगा, आपके चारों तरफ लीला करने लग जाएगा। इसलिए तो भगवान उतर के आए और उन जीवों के बीच में कैसी लीला की और प्रेम आनंद का अमृत पान कराया। लेकिन उन्हीं गोपियों में से एक माधवी गोपी बेचारी भ्रम से बिछड़ गई थी, जिसको कलयुग की मीरा बनना पड़ा। आज भक्तिमती माँ मीरा बाई के भी पावन जयंती है। ऐसी परम पवित्र साध्वी भक्तिमयी परमात्म स्वरूप मीरा माँ के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। गरीबदास महाराज ने बड़ी प्यारी वाणी गाई मीरा बाई की, गरीबराती माती नाम की मन भक्ति का मोड़े, राम अमल साकी रहे धन मीरा राठौरे। धन है उस कुल की गोत्र की राठौर वंश की मीरा, जो ऐसी परमात्मा के नाम में रमण करने लगी। राती उसमें रत है, माती मधमाती है नाम के अंदर, और उसने भक्ति का मोड़ बांध रखा। उन्हें तो आज तक संसार के मोड़ बांधे, आज तक उलझे हुए हैं रिश्ते नातों में। मीरा ने तो परमात्मा की भक्ति प्रेम का मोड़ बांधा, परमात्मा से ही रिश्ता जोड़ा और परमात्मा में ही लीन हो गई। मैंने काफी प्यारी कथाएं सुनाई है। एक छोटा सा प्रसंग है मीरा का। चित्तौड़ और मेड़ता छोड़कर मीरा वृंदावन चली गई। 25 वर्ष तक वृंदावन में भगवान की लीलाओं का उनका रस पान कराया। मीरा के दूर दूर से राजे महाराजे अकबर और सारंग नरेश भी उनके दर्शन करने आए। अवस्था थोड़ी बड़ी होने लगी, परमात्मा को पुकारते पुकारते रोते रोते मीरा व्याकुल सी रहने लगी। अपनी चंपा चमेली मंगला सखियों को लेकर भगवान ने प्रेरणा दी कि द्वारका जा जाए। शरीर है, शरीर अवस्था बढ़े भी की, थोड़ी थोड़ी बालों में सफेदी आ गई, परमात्मा नहीं मिले। झलक दिखाते रहे, प्रभु मुझे कब बुलाओगे कब बुलाओगे। मीरा 25 वर्ष वृंदावन में रहकर और पैदल ही द्वारका गई। दोपहर का समय था, जेठ का महीना, और मीरा भूखी प्यासी सी और सूखे हुए से और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठी है। बहती हुई गोमती नदी को देख रही है जो सागर में मिल रही है, और चिंतन कर रही है जैसे ये सागर में मिल के एक होगी, ऐसे ही मेरे जीवन की धारा कब उस सागर परमात्मा में मिलेगी। मीरा रो रही थी। एक द्वारकाधीश मंदिर के पंडित जा रहे थे। उसने देखा कोई स्त्री है, भूखी प्यासी है,
कि ये प्रसाद ले ले भाई। मीरा ने मना कर दिया, पता नहीं कौन है निकल गए। इतने में एक कौवा आकर पेड़ पर पीपल पर काँव काँव करने लगा। मीरा ने कहा, अरे तू भी मेरे की तरह भूखा प्यासा है क्या? भूखा ना तो ले मेरा कलेजा निकाल कर ले जा। और लेकिन वहां खाना जहाँ परमात्मा देख रहा हो, ताकि उसको खबर लग जाए ये किसका कलेजा है। तो मीरा के अंदर से एक वाणी उच्चरित हुई, कार कलेजा मैं धरूं रे, खागा तू ले जा, जिस देश हमारे पी बसे रे, वो देखते तू खा, मेरा व्याकुल विरणी रे, प्रिय दर्शन दियो मोरे। कौवे को कह रही है कि मेरा कलेजा भगवान से कैसा व्याकुल है वो देखेगा तो हो सकता परमात्मा दर्शन दे। मैं बहुत व्याकुल हूँ। पंडित जी द्वारकाधीश मंदिर में गए, पहली बार द्वारका के पंडों ने देखा था भगवान की आंखों से आंसू झर रहे हैं। आज तक तो भक्तों को भगवान के लिए रोते देखा था, लेकिन आज भगवान को किसी भगत के लिए रोते हुए देखा। भोग लगाया तो भोग नहीं मिला। रात को पुजारी चिंतित हो गए। तब भगवान ने कहा कि मेरी एक भक्तनी आई है, वो भूखी हो तो मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ। तो देखा मीरा के पास थाल पड़ा हुआ था और कुछ ही समय बीता। उसके बाद जयमल राणा और 100 पंडित जब मीरा को लेने पहुंचे थे। प्रसंग काफी बड़ा है, बड़ा सुंदर भी है, फिर कभी समय मिलेगा। लेकिन मीरा ने जाने से मना कर दिया था और अपने पूरे व्यक्तित्व को उस अस्तित्व परमात्मा में मिला दिया। मीरा बाई पद मिली सतगुरु पीर कबीर, और देश लो लीन है, पाया नहीं शरीर में। शरीर में मिला। मीरा गाती गाती परमात्मा में सदा के लिए समा गई। पूरे 5 तत्वों का जो शरीर बना वो भी नहीं मिला था। ऐसी दुर्लभ घटना है अध्यात्म की और पूरे युगों की। तो ऐसी मीराबाई जो प्रेम दीवानी परमात्मा के प्रेम में सब रिश्ते नाते तोड़कर एक मालिक से रिश्ता जोड़ा, और उनके गुरु रविदास जी जिन्होंने सत उपदेश दिया, तो उनको कोटि कोटि वंदन करते हुए आपसे यही निवेदन करूंगी कि हमने साधक जीवन में कौन सा चरित्र सुनना है और किसका नहीं सुनना है। संतों का, भक्तों का, ऋषि मुनियों का, महापुरुषों का चरित्र सुनो और उनके दर्शन करो, उनका चिंतन करो, तो जीवन ऊपर उठेगा। और स्त्री धर्म नास्तिक बैरी इनके चरित्र ना सुने, ना देखे, ना चिंतन करें, क्योंकि जीवन गिरावट में आता है। इसलिए सत्संग सुनते सुनते आपका एक साधक जीवन तैयार होने लग रहा है।